सैफई में आज पूर्व रक्षा मंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। सुबह से बड़ी संख्या में लोग सैफई पहुंच रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के मोहनलालगंज से सांसद आर के चौधरी जी मौजूद हैं। सर, आज सैफई में नेताजी की तीसरी पुण्यतिथि मनाई जा रही है, बड़ी संख्या में लोग सुबह से सैफई पहुँच रहे हैं, किस तरह से और ये जो पूरा कार्यक्रम है आज प्रदेश भर में आयोजित किया जा रहा है? देखिए, हमने तो माननीय श्री मुलायम सिंह यादव के साथ सरकार में रह के काम किया है और बहुत कुछ सीखा हूँ, समझा हूँ, सुना हूँ। और हमारे बीच नहीं हैं, उनकी पुण्यतिथि आज मनाई जा रही है सैफई में। मैं भी वहाँ जा रहा हूँ और हमें लगता है कि प्रदेश के, देश के तमाम हस्तियाँ वहाँ आ रही हैं। उन्होंने इस देश में जो विचारधारा रखे, जो दृढ़ता दिखाई, उसके बारे में आम जनता ने एक नारा दिया, जिसने कभी न झुकना सीखा, उसका नाम मुलायम है। तो हम तो उनको भी मानते हैं। और कल जो बीत गया, हमारे लीडर जिनके स्वाधीनता में काम किया है, माननीय कांशीराम जी, उनका परिनिर्वाण दिवस था। तो कल माननीय अखिलेश यादव जी वहाँ भी आए थे और हमें लगता है जिस तरह से उन्होंने हाल के अंदर खचाखच भरा था हाल, उत्साहित किया लोगों को, उससे लगता है कि माननीय कांशीराम जी और माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के दोनों के विचारधारा के बीच से चलना शुरू किया है, जिससे इस देश में भविष्य में एक बड़ा परिवर्तन आ सके। अगर बात की जाए नेता मुलायम सिंह यादव की, तो आपके दृष्टिकोण में नेता मुलायम सिंह यादव जी का जो राजनीतिक अमिट छाप रही है, वो कैसा रहा है? देखिए, हमारी ज़िंदगी में दो नेता आए, माननीय कांशीराम जी, उन्होंने बहुजन समाज को तैयार किया, तो नेता हमारे वो रहे हैं। लेकिन माननीय श्री मुलायम सिंह यादव के साथ मैं 2 बार मंत्री रहा हूँ, तो उनसे मैं काफ़ी सीखा हूँ। हमारे लिए दोनों बराबर हैं और दोनों इस देश में जो लुटा है, पिटा है, कमज़ोर है, लाचार है, पिछड़ा गया है, उस समाज के लिए काम किया। कल लखनऊ में मायावती जी ने एक बड़ी रैली की। रैली में वो अखिलेश यादव से नाराज़ और योगी जी से बड़ा प्रसन्न नजर आई। जिस तरह से उन्होंने योगी सरकार की तारीफ़ की, क्या लग रहा है इस प्रशंसा का कारण क्या हो सकता है? अब मायावती के बयान से जो उन्होंने योगी का, बीजेपी सरकार का नाम लिया बार बार और तारीफ़ किया, धन्यवाद दिया, उसे लगता है कि मायावती की रैली नहीं थी, इस रैली ने बीजेपी सरकार ने कराई थी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर यूपी विधान परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कई प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी स्नातक की। किस तरह का स्टैंड इस बार रहेगा इसमें? हम लोग तैयारी कर रहे हैं और जो कुछ उसमें करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, हमारे कैंडिडेट जीतेंगे। अभी आपने एक घटना देखी होगी, चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका गया। जूता फेंकने वाले अधिवक्ता कह रहे हैं कि मुझे किसी भी तरह का अफसोस नहीं है। देखिए, देश की ये बड़ी घटना है और जिस तरह से एक सिरफिरे वकील ने भरी अदालत में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे जूता फेंका, ये खाली अपमानजनक नहीं, बल्कि किसी भी हालत में उस वकील को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उसे दिल दिमाग में भरा हुआ है कि हमारा सनातन। तो सनातन तब था जब इस देश में जो वर्ण व्यवस्था है या मनुवाद है वो हावी था। इस देश के जो दबे हैं, कुचले हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं, पिछाड़े गए हैं, इनकी कोई कदर नहीं थी। तो हम सनातन को, अगर कोई आदमी आगे ले चलता है, हम कोई खिलाफत नहीं कर रहे हैं, लेकिन सनातन बरकरार रहे, ये अच्छी बात नहीं है। अब भारत का संविधान यहाँ लागू है, जिसमें प्रेम्बल में कहा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया नेशन बनाना है, जिसमें इस देश के उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके आगे बढ़ें, लेकिन जो समाज कमज़ोर है, पिछाड़ा गया है, दलित है, उसे भी आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी ज़िंदगी जीने का मौका मिले। तो निश्चित तौर पे जब देश में संविधान लागू है, तो ऐसे देश में पुरातन काल का सनातन धर्मी जो परंपरा रही है भेदभाव का, वो ख़त्म होना चाहिए। हमें लगता है कि संविधान के दायरे में भी रह के सनातन धर्म को अपने को रिफाइन करना चाहिए, ठीक करना चाहिए, सुधारना चाहिए। जिस तरह से कांड पूरा हुआ है, बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ हैं उनके ऊपर जूता कांड हो गया, तो कहीं ना कहीं घटना एक बड़ी है और समाज में कई तरीके का इसका जो है मैसेज गया। तो आपका दृष्टिकोण इस पर क्या है? देखिए, जो मनुवादी हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को संविधान नहीं मानते अपना।
और आज़ादी मिले लंबा टाइम हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बनाया संविधान लागू हुए 75 साल हो गए। 75 साल में इतना नहीं सुधार पाए कि जो पुरानी परंपरा है सामाजिक भेदभाव वाली, वो अभी भी जिंदा है, बरकरार है। इस देश के मनोवादी व्यवस्था वाले उसको बरकरार रखना चाहते हैं। और हमें लगता है कि पूरे देश के अम्बेडकरवादियों को या संविधान को चाहने वालों को उठ खड़ा होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। अगर हम लामबंद नहीं होंगे, वो ईंट आप पत्थर नहीं देंगे, तो निश्चित तौर पर संविधान खत्म हो जाएगा। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के मोहनलालगंज सांसद आर के चौधरी थे, जिन्हें आप सीधे तौर पर सुन रहे थे। भारत समाचार से अभिषेक कुमार यादव।